हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप गार्डनिंग में अभी नए हैं और आपको गार्डनिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं पता है, तो आज मैं आपको इतनी ज़रूरी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपके लिए गार्डनिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो क्या है वो टिप्स, चलिए मैं बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आता है पॉट का सिलेक्शन। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि पॉट का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इस समय आप देख रहे हैं प्लास्टिक के पॉट और आपको स्क्रीन पे दो पॉट दिख रहे होंगे। ये दोनों पॉट मैंने एक ही टाइम पे खरीदे हैं, लेकिन एक का कलर डार्क है और एक का कलर लाइट है। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाती हूँ। दरअसल प्लास्टिक के पॉट अगर आप ज़्यादा देर तक सनलाइट में रखेंगे तो उनके कलर उड़ जाते हैं। और अगर प्लास्टिक पॉट में आपने कोई ऐसा प्लांट लगाया है जो कि ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहता है, तो ऐसे में प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके भी बर्न होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं गार्डनिंग में तो आपको प्लास्टिक पॉट में स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए अपने गार्डनिंग की। दूसरा पॉट जो होता है वो सीमेंट का होता है। सीमेंट के पॉट में ऐसा कलर उड़ने का या रूट के बर्न होने के चांसेस उतने नहीं होते हैं, पर क्या होता है कि सीमेंट का पॉट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसको उठा के यहाँ वहाँ रखना, साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्लस सीमेंट का जो पॉट होता है उसमें भी वाटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जल्दी से आपका जो सॉइल का जो वाटर होता है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो ऐसे में ओवर वाटर के भी चांसेस हो जाते हैं। और सेम प्रॉब्लम आती है हमारे प्लास्टिक के पॉट में भी। प्लास्टिक के पॉट में जब आप पानी देते हैं प्लांट को तो वो बहुत टाइम तक स्टोर किए रहता है, होल्ड किए रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में अपना पानी एब्जॉर्ब करने का कोई पावर नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉट है वो है मिट्टी का। और ये पॉट बहुत लाइट नहीं होता पर बहुत हैवी भी नहीं होता है। जैसे ये प्लास्टिक की तरह बहुत लाइट नहीं है, लेकिन ये सीमेंट के पॉट की तरह बहुत हैवी भी नहीं होता है। प्लस क्या होता है कि अगर आपने गलती से प्लांट में ओवर वाटर कर दिया है तो जो मिट्टी के पॉट होते हैं वो पानी को सोख लेते हैं। ऐसे में हमारे प्लांट की सॉइल ड्राई हो जाती है और ये इजी भी होता है कैरी करने में भी, ग्रोइंग करने में भी। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप ये प्लास्टिक का पॉट देख रहे हैं, इसकी सॉइल देखिए, देखने से ही लग रहा है कि अभी ये गीली है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए अभी भी इसमें मॉइस्चर है, अच्छा खासा मॉइस्चर होल्ड किया हुआ है ये प्लांट ने। और इधर आप ये देखिए, ये जो सॉइल है ये आपको ड्राई दिख रही होगी, जबकि मैंने दोनों को सेम दिन ही पानी दिया था और क्वांटिटी भी सेम ही दी थी। लेकिन आप देखिए जो मिट्टी के पॉट की सॉइल है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है और जो प्लास्टिक के पॉट में सॉइल है वो अभी भी गीली है। तो जो ये वाली प्लांट की सॉइल है इसको तो अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे मुझे वाटर देना होगा, पर ये वाले प्लांट की जो सॉइल है इसमें अब मुझे पानी दे देना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि क्या अंतर होता है। तो हम बिगनर होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमें किस प्लांट को कितना पानी देना है या कितने दिन पे देना है। तो अगर आप सीमेंट के पॉट में या फिर प्लास्टिक के पॉट में आप प्लांट लगाते हैं तो आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और अगर गलती होती है तो उसका सज़ा भी आपके प्लांट को मिल जाएगा। बट अगर आप मिट्टी के पॉट में वाटर ओवर कर देते हैं तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हाँ, आपके पॉट में होल ज़रूर होना चाहिए, ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उससे एक्स्ट्रा वाटर हमारे प्लांट से निकल जाए। अब जो दूसरी चीज़ है मैं आपको वो बताती हूँ कि जैसे अगर आप बिगनर हैं गार्डनिंग में, आपको शौक तो बहुत है लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपको ऐसे प्लांट नहीं ले लेने हैं जिनकी केयर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे और जिनके बारे में अभी आप ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो सबसे अच्छे प्लांट होते हैं स्टार्टिंग के लिए। तो इंडोर प्लांट जैसे आप देखिए, ये जेड प्लांट है, ये इंडोर तो नहीं है पर इसको सेमी इंडोर प्लांट कह सकते हैं, पर ये बहुत इजी टू ग्रो होता है। आपका ये मनी प्लांट हो गया, ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। एरिका पाम हुआ, और इस तरीके के जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए स्क्रीन पे जितने भी स्नेक प्लांट्स वगैरह ये सब इंडोर प्लांट्स हैं, इनको बहुत ही आसानी से घर में ग्रो किया जा सकता है और ये लो मेंटेनेंस वाले प्लांट हैं। तो जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही गुड़हल, रोज़ है ना, और अडेनियम, इस टाइप के प्लांट मत ग्रो करिए, या जैसे जरबेरा हुआ, क्योंकि ये फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, पर ये उतना ही ज़्यादा मेहनत भी मांगते हैं, उनकी उतनी केयर भी हमें करनी पड़ती है। थोड़े से नखड़े हैं इन प्लांट्स के।
तो अगर आप अभी बिगनर हैं तो इस तरीके के प्लांट्स को अभी आप अवॉइड करिए। आप मोगरा ला सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चंपा हुआ, चंपा भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, एक बार ले आइए, लगा दीजिए और उसके बाद महीने में एक बार खाद दे दीजिए, इसके लिए उतना पर्याप्त है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है और फ्लावरिंग इसमें खूब भर भर के होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से के प्लांट ले आएंगे, जैसे अब ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट है, तो भाई आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। तो मैं कहूँगी कि अभी आप इस तरीके के प्लांट्स ना ला के इंडोर प्लांट्स लाइए। उसके बाद अब हमने प्लांट तो ले लिया, अब हम उसे सॉइल कैसी देंगे, है ना। तीसरी चीज़ है उसकी सॉइल। तो सॉइल हमारी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। जब वेल ड्रेन सॉइल होती है तो वाटर होल्ड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपके प्लांट वाटर होल्ड कर लेंगे। क्या होता है, मैं क्यों आपको वाटर से रिलेटेड इतनी बातें समझा रही हूँ, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स की रूट्स ज़्यादा पानी में ज़्यादा देर तक रहती हैं तो इससे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं, गलने लगती हैं, प्लस उसमें फंगस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में नीचे से ही आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ गलती की। तो इसलिए वेल ड्रेन सॉइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर होता है। वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो क्या है कि जब भी आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं या फिर आप इंडोर प्लांट ही लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस प्लांट को कितने टाइम की सनलाइट आपको देनी है। प्लांट को सनलाइट तो आपको देनी पड़ेगी तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे, पर हर प्लांट की एक अलग लिमिटेशन होती है। कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है और कुछ प्लांट को 1 से 2 घंटे की ही सनलाइट पर्याप्त होती है। तो जब आप प्लांट लगाएं तो उसके बारे में जान लें कि इसको किस तरह की सनलाइट चाहिए, उसी हिसाब से उसको ऐसा प्लेस दीजिए जहाँ पे आपको उसे अच्छे से जितना उसे चाहिए उतनी सनलाइट मिल सके। अब वाटरिंग की बात कर लेते हैं। जैसे हमने अपने प्लांट की सॉइल को हमने तैयार कर लिया, हम उसकी रेगुलर गुड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन गुड़ाई के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें अपने प्लांट को कब कितना वाटर देना है, क्योंकि हर प्लांट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता दे रही हूँ कि हमें अपने प्लांट्स में पानी कब देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी आपको ऊपर से ही सॉइल ऐसे देखने में ही आपको लग रहा होगा कि गीली है, तो इस समय हमें अपने प्लांट में पानी नहीं देना है। हमें प्लांट में पानी कब देना है, देखिए अभी मैं एक चीज़ भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर से तो आपको सॉइल ड्राई लग रही होगी, लेकिन देखिए जब मैं गुड़ाई कर रही हूँ उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए अंदर से सॉइल में अभी भी मॉइस्चर है। तो क्या होता है कि ऐसे में हम समझ नहीं पाते हैं, हमको लगता है कि ऊपर से तो प्लांट की सॉइल ड्राई लग रही है तो लाओ आप दे दे पानी। हमें ऐसा नहीं करना है। जब प्लांट की सॉइल कम से कम 1 इंच तक आपको ड्राई दिखने लगे तब आपको अपने प्लांट को वाटर देना है। ये टाइम बिल्कुल सही होता है, इससे प्लांट में ओवर वाटर भी नहीं होगा और लेस वाटर भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्लांट को तभी वाटर दीजिएगा जब 1 इंच तक की सॉइल अंदर से ड्राई हो गई हो। और हमें पानी सिर्फ उतना ही देना है कि हमारी सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ड्रेनेज होल से ना निकाले। इसके बाद जितनी भी लीव्स जो ड्राई हो गई हैं या सूख के या झड़ गई हैं, येलो होके गिर गई हैं, इस तरह की लीव्स जो सॉइल में पड़ी हुई हैं उनको आप ज़्यादा देर तक सॉइल में ना रहने दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में फंगस लग सकते हैं, जैसे रूट्स जो हमारी होती हैं वो सॉइल के अंदर ही होती हैं, और जब ये लीव्स ज़्यादा दिन तक सॉइल में पड़ी रहती हैं तो ये पड़े पड़े क्या होता है, सड़ने लगती हैं, तो उससे भी हमारे प्लांट्स की रूट्स को नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये ज़मीन पे पड़े होते हैं तो बात दूसरी है, पर हमने पॉट में प्लांट लगा रखा है तो इसमें हमें थोड़ा सा और सेफ होके चलना पड़ता है। इस तरीके से जैसे छोटे मोटे घास वास जम जाते हैं उनको भी आपको समय समय पे हटाते रहना है, क्योंकि ये हमारे प्लांट का एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये मेरा पार्ट 1 है बिगनर्स के लिए। अगर आप लोग इसे अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो फिर मैं फर्टिलाइज़र भी लेके आऊँगी कि बिगनर्स को कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे से रेस्पॉन्स मिलेगा तो सेकंड पार्ट भी जल्द ही मैं लेके आऊँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है
तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।